करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष की अनिश्चितता हो और खामोशियों के बीच रहकर आखिरकार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम धरती पर सुरक्षित लौट आई है। यह केवल एक वापसी नहीं है, यह एक उम्मीद, एक जज्बा और मानव साहस की बेमिसाल मिसाल है। धरती से लाखों किलोमीटर दूर, जहां जीवन की सामान्य धड़कनें सुनाई नहीं देती, वहां सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 महीने तक वह सब सहा जो आम इंसान की कल्पना से परे है, और अब जब वे लौटे हैं तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ है। न केवल इंसानों ने, बल्कि प्रकृति ने भी। फ्लोरिडा के तट पर जैसे ही स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में उतरा, वहां का दृश्य मानो किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा लग रहा था। डॉल्फिन मछलियां उस कैप्सूल के चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे खुद समुद्र की यह प्राणी भी इस महान वापसी का स्वागत कर रही हो। यह दृश्य न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि भावनात्मक भी था। ड्रैगन कैप्सूल के साइड हैच को जब पहली बार सितंबर के बाद खोला गया, तो ऐसा लगा जैसे एक युग समाप्त हुआ हो और नया युग शुरू हुआ हो। अंदर से निकले चेहरे थकान से भरे जरूर थे, लेकिन आत्मविश्वास और संतोष की चमक उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गर्बो, ये चारों न महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रहे और अंततः सकुशल वापस लौटे। कैप्सूल से बाहर आते ही उन्हें 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन ले जाया गया। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहना न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद कठिन होता है। लेकिन इन चारों ने साबित कर दिया कि इंसान का संकल्प और प्रशिक्षण किस हद तक उसे मुश्किलों से निकाल सकता है। इस ऐतिहासिक मिशन की वापसी ने न सिर्फ अमेरिका को गर्वित किया, बल्कि भारत भी जश्न के रंग में रंग गया। भारत की बेटी मानी जाने वाली सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाकर उन्हें भारत आने का निमंत्रण देने की बात कही है। उनका कहना है कि सुनीता विलियम्स ने अपने साहस, संयम और प्रशिक्षण से यह दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर जज्बा मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुनीता को भारत बुलाया जाना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी नहीं है, बल्कि एक भारतीय मूल की महिला की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने भी इस मिशन की सराहना करते हुए कहा कि यह पूरे अंतरिक्ष समुदाय के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने विशेष रूप से यह बताया कि यह अंतरिक्ष में दूसरा सबसे लंबा प्रवास था और उस दौरान तकनीकी जटिलताओं के बावजूद नासा और स्पेस एक्स ने एक आकस्मिक योजना बनाकर चारों को सुरक्षित धरती पर वापस लाने में सफलता हासिल की। इस तरह की सफलताएं दिखाती हैं कि जब विज्ञान और मानव संकल्प साथ मिलते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि नासा के क्रू की सुरक्षित वापसी न केवल एक वैज्ञानिक सफलता है, बल्कि यह मानवीय धैर्य और दृढ़ता की कहानी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने जो साहस और सहनशीलता दिखाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं अहमदाबाद में सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई दिनेश रावल ने भावुक होते हुए कहा कि जब वह लौटी तो खुशी से आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि सुनीता कोई साधारण महिला नहीं है, वह शख्सियत है जो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। गुजरात के महसाना जिले के झूलासन गांव में जहां सुनीता विलियम्स की जड़ें हैं, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के स्कूलों में छात्रों ने गरबा किया, लोगों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। झूलासन के सीपी गज्जर हाई स्कूल के बच्चों ने कहा कि वे सुनीता दीदी की तरह बनना चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू थे। हर कोई यही कह रहा था कि हमारी बेटी आज फिर से दुनिया में भारत का नाम रोशन करके लौटी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अवसर को गौरव, गर्व और राहत का क्षण बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सुनीता विलियम्स की यह वापसी न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है।
उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसी अनिश्चितताओं के बीच भी उन्होंने जिस साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया वह उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा। वहीं व्हाइट हाउस से भी बयान आया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह वादा पूरा हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाएंगे। इस मिशन की सफलता के लिए व्हाइट हाउस ने स्पेस एक्स नासा और एलोन मस्क का आभार जताया। एलन मस्क ने खुद इस मिशन की सफलता पर अपनी टीम को बधाई दी और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मिशन एक उदाहरण है कि तकनीक और नेतृत्व साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जिसने चारों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया, वह न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है बल्कि कि यह मानव इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब यह कैप्सूल समुद्र में उतरा और डॉल्फिन्स उसके चारों ओर तैरती नजर आई तो यह किसी कल्पना से कम नहीं था। मानो धरती और समुद्र भी इस जीत का जश्न मना रहे थे। यह दृश्य हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक था जो कभी जीवन में हार मानने को तैयार नहीं है। यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि जब अंतरिक्ष जैसी अनदेखी और अनजानी दुनिया में इंसान कदम रखता है तो वह केवल विज्ञान का विस्तार नहीं करता बल्कि वह मानवता की सीमाओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की यह वापसी सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं है बल्कि यह उस भरोसे की जीत है जो इंसान ने खुद पर और अपने सपनों पर किया होता है। रवि ग्लोबल विजन पर हम इस ऐतिहासिक पल को सलाम करते हैं और हर उस व्यक्ति को बधाई देते हैं जो इस मिशन में किसी न किसी रूप में शामिल रहा। यह कहानी केवल एक मिशन की नहीं बल्कि उस भरोसे, संघर्ष और समर्पण की कहानी है जो मानव इतिहास को हर बार आगे ले जाती है। सुनीता विलियम्स की यह वापसी एक नई प्रेरणा है, एक नई शुरुआत है और यकीन मानिए यह अभी अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है।